कि ये जो सफेदपोश है दीपक मधोक, ये लैंड माफिया है और आज से नहीं है, अपने स्टार्टिंग से है। जब से इसका पहला स्कूल खुला हर जगह इसने सरकारी ज़मीनों पे कब्जा किया हुआ है, चाहे लड़तारा हो, चाहे आप चले जाइए बौना लड़तारा पे, सामने नाले पे एकदम स्कूल बना हुआ है। प्रशासन इस यहाँ का मिला हुआ है, नगर निगम प्रशासन मिला हुआ है, उन्होंने लाइब्रेरी की ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है, हमारे रोड पे कब्जा किया हुआ है। बनारस में आप चले जाइए हर जगह नाले पे कब्जा है, हर जगह तालाब पे कब्जा है। बहुत करेगा कोई मार देगा तो मरने के लिए तो 55 साल की हमारी अवस्था हो गई। बस दीपक मधोक के पास कोई पेपर नहीं है। जब स्वामित्व का पेपर नहीं है तो इतना बड़ा जो बिल्डिंग आपने बना दिया किस आधार पे बना दिया? डिस्प्यूटेड भी नहीं है, आपने लीज कराया कहीं, निर्माण कराया कहीं। ये बनारस में ये भी खेल चल रहा है। तो ये सड़ांत तब बाहर आया है जब वहाँ पहले तमाम ऐसी चीजें दबाई गई। एक वकील साहब एपीओ थे यही सीजीएम के यहाँ, उनका बच्चा टॉपर्स था। एक जो वहाँ की करप्ट प्रिंसिपल थी, मैं करप्ट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि मतलब उस पर फेक एलिगेशन लगा दी। फेक एलिगेशन के चलते वो लड़का चौथे तल्ले से इसी बौना सनबीम से जंप मार दिया। सुसाइड गलत का साथ नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त खबर तक और मैं हूं आपके साथ जयपाल। सनबीम लहरतारा में एक फूल जैसी मासूम बच्ची के साथ बलात्कार जैसी घटना हो गई और पूरा बनारस शर्मसार हो गया। और इस घटना पर किस तरह की कार्रवाई चल रही है उसको भी आपको जानना चाहिए। एसआईटी बन गई और एसआईटी जांच भी कर रही थी। जांच रिपोर्ट में जो बातें सामने आनी थी वो अभी तक सामने आया नहीं है। एक जिम्मेदार जो स्टेट हेड हैं उस पूरे ग्रुप के सनबीम के, उनको जेल भेज दिया गया। बाकी लोगों को पूछताछ करके छोड़ दिया गया। लोगों का आरोप है कि जो संस्था के प्रमुख हैं उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बनारस के कचहरी में एक ऐसे वकील हैं जो संस्था के जो प्रमुख हैं उनके खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। और आपने कुछ तस्वीरें भी देखी होंगी कि जो भी इस मामले से जुड़ा हुआ व्यक्ति कचहरी परिसर में दाखिल होता था उनकी अच्छे से कुटाई भी ये लोग कर देते थे। तो इन सभी मुद्दों को लेकर हम इनसे सवाल भी करेंगे और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का मुद्दा ये लेकर आ रहे हैं। बनारस में काफ़ी गहमा गहमी है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं इसी 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण को लेकर। तो स्वागत है आपका खबर तक पर। ये बताइए कि इतने बड़े आदमी के पीछे आप क्यों पड़े हैं? कौन सा मुद्दा लेकर आप आ रहे हैं? सनबीम ग्रुप को क्यों इस तरह से एक्सपोज करना चाहते हैं? देखिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं पब्लिक जो लैंड्स हैं उनके खिलाफ, मेरा जब से मैं वकालत पेशे में आया हूँ या उसके पहले भी इस प्रकार के भूमाफियाओं के खिलाफ मेरी लड़ाई रही है बतौर जागरूक अधिवक्ता, बतौर जागरूक नागरिक। चाहे वो बनारस क्लब का इशू रहा हो, चाहे खादी ग्रामोद्योग का अवैध नाले और ताल की ज़मीन पे कब्जा का मसला रहा हो, या कहीं भी जहाँ पर भी हम सुनते हैं कि यदि यहाँ पे अवैध चीज़ें हो रही हैं उसके खिलाफ हम प्रमुख रूप से आवाज़ उठाते रहे हैं। कई लोगों का ये मानना है कि आप ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक नामी व्यक्ति है, मानिंद व्यक्ति है, तो उसके खिलाफ अगर ये आप कुछ करते तो मीडिया में भी आपकी एक तो चर्चा शुरू हो जाएगी और पब्लिसिटी आपको मिलेगा। ये पब्लिसिटी स्टंट देखिए, ऐसा नहीं पब्लिसिटी। आप इसके बात का मैं खंडन इस तरीके से कर दूं कि जिस क्लब के वो मेंबर हैं, जिस क्लब बनारस क्लब के वो मेंबर हैं, उस क्लब के खिलाफ 2016 से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, ठीक है। और 2016 से ये वो तो एक पार्टी न है, बनारस क्लब के वो एकमात्र मेंबर हैं। बनारस क्लब बनारस ही नहीं पूरे पूर्वांचल के सारे धन पशुओं की संस्था है। 15 से 25 लाख रुपया नंबर 1 में वहाँ सदस्यता फीस है। उन्होंने लाइब्रेरी की ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है, हमारे रोड पे कब्जा किया हुआ है। उस लड़ाई को मैं अपने साथी अधिवक्ताओं की मदद से पिछले 6 साल से लगातार लड़ रहा हूँ, आज भी लड़ रहा हूँ, वो लड़ाई हमारी जारी है। तो ये कहना कि मैं किसी इंडिविजुअल के खिलाफ, मैं किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं हूँ। जहाँ कहीं भी गलत होगा हमारे संज्ञान में आएगा। विसिल ब्लोअर एक्ट है, तमाम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि एवरी ईच पर्सन, यदि किसी को ये संज्ञान में आता है, क्राइम का क्या प्रिंसिपल है, यदि कहीं भी अपराध होता है तो कोई भी व्यक्ति जा करके उस अपराध की सूचना कंसर्निंग थाने में देगा। सीआरपीसी में कहीं नहीं लिखा है कि एफआईआर एग्रिप्ड व्यक्ति ही लिखाएगा। इसी तरह यदि कहीं गलत हो रहा है, कहीं नाले पे, ताल पे, तालाब पे, बंजर पे, पोखरे पे, मंदिर पे, मस्जिद पे, कब्रिस्तान पे यदि कब्जा हो रहा है तो हर व्यक्ति का दायित्व है कि उस लड़ाई को लड़े। और ऐसे लोगों को, बनारस में आप चले जाइए हर जगह नाले पे कब्जा है, हर जगह तालाब पे कब्जा है। आपको मालूम है जिउतिया तालाब था, उस पर पूरा एक मोहल्ला बस गया है।
आपको मालूम है कि बनारस में इतने ज़्यादा तालाब थे, उसमें से मतलब आधे तालाबों का अस्तित्व ही समाप्त है। तो आज जो वाटर क्राइसिस है, जो वाटर लेवल नीचे जा रहा है, जो पर्यावरण का इशू है, वो कहाँ जाएगा? एक सवाल उठता है सर कि जो बड़े बड़े अखबार जो देश का नंबर 1 होने का दावा करते हैं, जब वो घुटना टेक चुके हैं, फिर आप एक विसल ब्लोअर के नज़रिए से इसको देख रहे हैं, तो आपको अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता है या नहीं है? कितने बड़े व्यक्ति साहब? नहीं, हमको सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। इस हमारे दिमाग में कभी सुरक्षा को लेकर कभी कोई भय नहीं रहता है। बहुत करेगा, कोई मार देगा, तो मरने के लिए तो 55 साल की हमारी अवस्था हो गई है। कोरोना में कितने साथी हमारे इसी बनारस कचहरी में 150 लोग चले गए। हम उसी दौरान जो है आके हम यहाँ सैनिटाइजिंग कराते थे, कोरोना के समय खड़ा होकर करते थे, फॉगिंग करवाते थे। तो ऐसा है कि मृत्यु का भय मुझे रंच मात्र भी नहीं है। इस जीवन का ये नश्वर शरीर है, चला जाए कोई दिक्कत नहीं, पब्लिक कॉज के लिए भी चला जाता है। मैं सुरक्षा की भी मांग नहीं करता। मैं सनबीम स्कूल कई जगहों पे आप बता रहे हैं कि सरकारी ज़मीन पर है, अवैध कब्जा है जी। तो ये इतना आसान है कि आपके एक पिटीशन से, आपकी आवाज़ से वो सारी ज़मीनें खाली करा ली जाएंगी? नहीं, प्रशासन पर आपको कितना उम्मीद है? नहीं है, देखिए प्रशासन इस यहाँ का मिला हुआ है, नगर निगम प्रशासन मिला हुआ है। हमारे पास लड़ने के सिवा, देखिए हम लोग में जो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि लड़ना भर मेरा काम रहा, तो हम लोग विसिल ब्लोअर और एक हिसाब से कहते हैं जागते रहो की भूमिका में हैं। हम समाज को बताते रहेंगे कि ये जो सफ़ेद पोश है दीपक मधोक, ये लैंड माफिया है और आज से नहीं है, अपने स्टार्टिंग से है। जब से इसका पहला स्कूल खुला, हर जगह इसने सरकारी ज़मीनों पे कब्जा किया हुआ है, चाहे लहरतारा हो, चाहे आप चले जाइए बौना लहरतारा पे, सामने नाले पे एकदम स्कूल बना हुआ है। अब जो मैंने मुआयना किया है, जो उसके अपने साथी अधिवक्ताओं के साथ पूरी टीम हमारी लगी हुई है, इसमें मुआयना कर रही है। अभी भी हमारे कुछ साथी मुआयना कर रहे हैं, कुछ पेपर्स आने हैं बाकी हैं, और मेरा उसमें त्रिनेत्र कह रहा है कि उसका पूरा मकान अवैध है। अभी जो प्राइमा फेसाई हमको जानकारी मिल रही, जिसके सबूत हम जुटा रहे हैं, उस मकान के स्वामित्व के बाबत दीपक मधोक के पास कोई पेपर नहीं है। जब स्वामित्व का पेपर नहीं है तो इतना बड़ा जो बिल्डिंग आपने बना दिया, किस आधार पे बना दिया? डिस्प्यूटेड भी नहीं है, आपने लीज कराया कहीं, निर्माण कराया कहीं। ये बनारस में ये भी खेल चल रहा है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तमाम बड़े बड़े बिल्डर्स, जितने बड़े बड़े मकान आप बिल्डर्स देख रहे हैं, उन्होंने बराबर ये खेल चल रहा है कि आप नक्शा कहीं और बनाते हैं, पास कराते हैं, और बिल्डिंग कहीं और बनाते हैं। आपके यही नाटी इमली भरत में, जहाँ लौराबिर से जो भरत मिलाप से पहले है, जो जगन्नाथ मंदिर 400 साल पर लखोरिया ईटा का था, उसको तोड़ के उस पर मंदिर बना दिया गया, नक्शा और मंदिर की जगह उसी पे बेडरूम बना दिए गए हैं। और मैं बराबर मीडिया में शिकायत कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन भाई देखिए, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? यदि सब समाज इसी तरह चुप हो जाएगा तो आखिर इस देश में माफिया राज तो आ जाएगा। तो बोलने वाला ठीक है, हम हो सकता है कि हमको पागल समाज कहे या हमको कुछ उसमें कुछ नुकसान हो जाए, नुकसान का परवाह नहीं। एक सवाल और है कि अगर आप माफिया कह रहे हैं और इतना बड़ा अगर पावर है आदमी के भीतर और सिस्टम में वो आदमी घुसा हुआ है, तो आपको चुप कराने की भी कोशिश होगी। तो क्या अगर आपके ऊपर दबाव डाला गया, आपको पैसे की लालच दी गई, तो आप चुप हो जाएंगी? ऐसा है, ये पहला केस नहीं है जिसपे हम पर दबाव पड़ेगा। हम पे बराबर दबाव आते रहे हैं, उस दबाव को हम दरकिनार करते रहे हैं, और उसको भी हम बहुत प्रेम से दरकिनार कर देंगे। हम एक आप तय जानिए कि मैं गलत का साथ नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। स्कूल में जिस तरह की घटना हुई बच्ची के साथ, तो ये सनबीम स्कूल में क्यों? कई लोग कहते हैं कि माहौल ही वहाँ इस तरह का होता है। तो आपकी नज़र में स्कूल का पूरा माहौल कैसा है बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, खासतौर पर जो छोटी बच्चियाँ उनके लिए? माहौल को मैं नहीं जानता, लेकिन ये सड़ांध है, ये सड़ांध है। जो कुछ वहाँ जैसे धुआं बताता है कि वहाँ आग लगी हुई थी, तो ये सड़ांध तब बाहर आया है जब वहाँ पहले तमाम ऐसी चीज़ें दबाई गई होंगी। एक वकील साहब एपीओ थे यही सीजीएम के यहाँ, उनका बच्चा टॉपर्स था, अपने बैच का टॉपर था, मैं नाम शायद भूल रहा हूँ, शायद प्रशांत नाम था उसके। उसमें उसको एक जो वहाँ की करप्ट प्रिंसिपल थी, मैं करप्ट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि मतलब उस पर फेक एलिगेशन लगा दी। फेक एलिगेशन के चलते वो लड़का चौथे तल्ले से इसी बौना सनबीम से जंप मार दिया, सुसाइड कर लिया। उसमें मधोक इस दोनों केसेस में कम से कम साक्ष्य मिटाने के दोषी हैं। वो अपराधियों को बचा रहे हैं, वो अपराधियों को बचा रहे हैं। 500 एक्ट में जो ऐसे लोगों को बचाता है उसके लिए सज़ा निर्धारित है।
उस केस में भी उन्होंने बचाया और पैसे के बल पर बचाया। लीपापोती वकील साहब अपना मुकदमा नहीं लड़ पाए, लेकिन सच्चाई यही है कि वो लड़का अपने बैच का टॉपर था। वो ऐसा एलिगेशन उसके ऊपर उसकी प्रिंसिपल ने लगाया कि वो शर्म से कूद गया, जो कि वो अपराध किया ही नहीं था। तो इस प्रकार की, चूंकि वहाँ प्रिंसिपल भी उनके उसी रूप की हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। वहाँ की जो प्रिंसिपल हैं, जब उन पर कोई एलिगेशन लगाया होता तब तो आप उस लड़के को कही होती। उस लड़के ने सुसाइड किया और उसके लिए वो प्रिंसिपल और स्कूल प्रबंधन जिम्मेदार था। सब लीपापोती हो गई, तो लीपापोती तो होगा ही, लेकिन भैया इसका अंत कहाँ होगा? अंत तो कहीं होगा। हम लोग फेल्योर स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं। एज ए जागरूक अधिवक्ता हम इसको बचाने के लिए जो भी लड़ सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, वो करने का प्रयास कर रहे हैं। योगी जी का एक फार्मूला है कि ऐसे लोगों के खिलाफ वो कड़ी कार्रवाई की बात करते हैं और बुलडोजर चला देते हैं उनके घर के, और घर की कुर्की हो जाती है। तो इस मामले में आपको लगता है कि बुलडोजर चलेगा? योगी जी ऐसा लगता है कि चाटकारों से घिर गए हैं। उनके पास सही तथ्य नहीं आ रहे हैं। उनका जो भी सिस्टम है वो उनको सही बातें नहीं बता रहा है, और इसका या उनकी कोई और मजबूरी है। ये पिक एंड चूज चल रहा है, पिक एंड चूज नहीं चलेगा। यदि माफिया है तो सभी माफियाओं को एक नज़रिए से क्रश करना पड़ेगा, तब सोसाइटी अपने आइडियल रूप में आएगी, जैसा राम राज्य की परिकल्पना इस देश में थी और है और रहेगी। SIT पर आपको भरोसा है? हमको नहीं भरोसा है। हमको पुलिस, आज के डेट में पुलिसिया सिस्टम पर रंच मात्र भी भरोसा नहीं है। पुलिस बिकी हुई है। योगी जी ने खुद कहा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का बयान है कि फ्री हैंड देने पर भी क्यों नहीं क्राइम कंट्रोल हो रहे हैं। तो मैं योगी जी आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आपको ये बता रहा हूं कि जब करप्ट सिस्टम को आप फ्री हैंड कर देंगे, पुलिस को आप फ्री हैंड कर देंगे, तो पुलिस पैसा बनाएगी, वो आपका लॉ एंड ऑर्डर सुधारेगी नहीं। उन पर नकेल की जरूरत होती थी। मायावती क्या करती थी? इन IAS IPS को जूती पे रखती थी, और ये डर के ये इनको अपने बेइज्जती का, अपने सस्पेंशन का, अपने टर्मिनेशन का सबसे ज़्यादा डर होता है। क्योंकि इस पूरे 5 साल में हम लोग भविष्यवाणी सुनते रहे, इनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। चूंकि कार्रवाई नहीं हुई, IAS IPS को मालूम है कि हम कुछ भी बड़ा अपराध कर दें, कितना बड़ा घोटाला कर दें, हमारे लोग ऊपर जो बैठे हुए हमको बचा लेंगे। बनारस इस घटना को अब भूल जाएगा धीरे धीरे? देखिए, बनारस का मैं नहीं कह सकता, मैं तो नहीं भूलूंगा, मेरे जहन में रहेगा, और मैं इसकी लड़ाई जहां तक पहुंचेगा वहां तक पहुंचाऊंगा। मेरी टीम है, मेरे साथ के साथी वक्ता। बनारस कचहरी एक जीवंत कचहरी है। यहाँ के अधिवक्ता हर बड़ी लड़ाई को लड़ते रहे हैं, और यहाँ पे माफियाओं को भी हम लोगों ने वो क्या, एक चीज़ और मैं सफाई दे दूँ कि हम जैसे अधिवक्ता हिंसा के खिलाफ हैं। तो क्राइम ब्रांच का जो लाल पगड़ी लगाया हुआ था, उसके साथ मैंने उस व्यक्ति को, जिसको जनता पीट रही थी, उसको बचाने का भरपूर प्रयास किया, और मैंने बचाया। यदि मैं नहीं होता तो शायद वहाँ कोई और बड़ी घटना हो जाती। मैंने अंत समय तक बचाया। जब मैंने देखा कि यहाँ हिंसा हो रही है, देखिए हम लोग अहिंसक देश में हैं, गांधी जी के शिष्य हैं हम लोग, भगवान गौतम बुद्ध के हम लोग अनुयायी हैं। हम लोग हिंसा में विश्वास नहीं करते, लेकिन हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह की भी हम लोग के रगों में खून दौड़ रहा है। तो जहां अन्याय होगा, पत्कार होगा, सुभाष चंद्र बोस की तरह हम लोग हर स्तर पर लड़ेंगे, और इसको हार नहीं मानेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे। ये हमारी वचनबद्धता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ओके। तो हमारे साथ ये थे बनारस कचहरी के नित्यानंद राय जी, एक वकील हैं और विसल ब्लोअर की तरह दीपक मधोक के खिलाफ इन्होंने धावा बोल दिया है। और जो सनबीम ग्रुप है, जिस तरह से उन्होंने सरकारी ज़मीनों का अधिग्रहण किया है, तालाबों का और नालों का अधिग्रहण करके स्कूल बनाई है, उसके ऊपर इन्होंने धावा बोला है। देखना ये होगा कि बनारस में इस तरह की घटनाओं को प्रशासन कितने जिम्मेदारी से लेता है, जो कि चुनाव भी आने वाला, विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है। ऐसे में विपक्ष इस मसले को किस तरह से उठाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। खबर तक मीडिया लगातार आपको अपडेट देता रहेगा। बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए खबर तक। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।